हेलो एवरीवन, आई एम संदीप, योर फिजिक्स टीचर। हम फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, उसमें फर्स्ट हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब हम लेंथ को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपने काफ़ी स्केल देखे लेंथ को मेजर करने के लिए, जैसे मीटर स्केल, ए मीटर स्केल फॉर डिस्टेंस फ्रॉम 10 टू पावर -3 टू 10 टू पावर 2 मीटर। तो जो अपने पास मीटर स्केल होता है, ठीक है, उससे जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कितनी मेजर कर सकते हैं भाई, 10 टू पावर -3 मीटर टू 10 टू पावर 2 मीटर। ठीक है, यानी इस रेंज के बीच की डिस्टेंस को हम मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इनको मीटर स्केल से मेजर करते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं ए वर्नियर कैलिपर फॉर डिस्टेंस अप टू 10 टू पावर -4 मीटर। अब जो स्मॉल डिस्टेंसेस है उनको मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। वर्नियर कैलिपर 10 टू पावर -4 मीटर तक ही मेजर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद एक और स्केल आता है स्क्रू गेज, स्क्रू गेज एंड स्फीयरोमीटर for distances up to 10 to power -5 मीटर। 10 to power 5 मीटर डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं किससे, स्क्रू गेज से और स्फीयरोमीटर से। ठीक है, अब ये तो थे हमारे पास डायरेक्ट मेथड, लेंथ को मेजर करने के लिए डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्टली डिस्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड देखते हैं आप। इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट लार्ज डिस्टेंसेस। अब लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, जिसमें फर्स्ट है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या कहाँ यूज किया जाता है, लार्ज डिस्टेंसेस सच एज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट और ए स्टार फ्रॉम अर्थ। जब हम अर्थ से किसी भी स्टार की डिस्टेंस को मेजर करनी हो या किसी प्लेनेट की डिस्टेंस को मेजर करनी हो तो हम पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अर्थ कैन बी मेजर्ड बाय पैरेलैक्स मेथड। अब ये पैरेलैक्स होता क्या है, अब देखो पैरेलैक्स का मतलब होता है, सपोज अपने पास एक पेन है, ठीक है। अब इस पेन को मैं अपनी आंखों के सामने रखता हूँ और एक आंख बंद करता हूँ मैं। इसके पीछे जो बैकग्राउंड है पेन के पीछे वो क्या है, वॉल है। अब मैं रखता हूँ तो एक आंख से देखता हूँ, फिर दूसरी आंख को बंद करके दूसरी वाली से देखता हूँ। तो जो पेन की पोजीशन है वो चेंज होती है रिस्पेक्ट टू वॉल। वॉल के रिस्पेक्ट में एक आंख से देखोगे तो कहीं और दिखेगा और दूसरी आंख से देखोगे तो कहीं और दिखेगा। तो इस चीज को क्या कहते हैं, पैरेलैक्स। ठीक है, और इस मेथड का हमें यूज करना है किसी भी स्टार की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए या फिर किसी प्लेनेट की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हमने माना कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, क्या किसी ऑब्जेक्ट माना O। ठीक है, अब मैं यहां अपनी आंखों से देखता हूं, ठीक है, दैट इज लेफ्ट एंड दैट इज राइट आई। ठीक है, एक लेफ्ट है एक राइट आई है। ठीक है, मैं दोनों से देखता हूं, और मैं इनसे इनकी डिस्टेंस, ठीक है, ये होगी हमारे पास लेफ्ट आई और ये होगी हमारे पास राइट आई। ठीक है, और ये हमारी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने डिस्टेंस मान ली, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x, और ये जो हमारे पास आया लेफ्ट और राइट के बीच की डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं बेसिस, बेसिस b। और ये जो एंगल बनेगा इसको कहते हैं हम थीटा एंगल। ठीक है, b को हम क्या बोलेंगे, बेसिस। ठीक है, और हमारे पास जो एंगल आएगा LOR, दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है। ठीक है, एंगल थीटा है और b इस पे बेसिस है। अब क्या करते हैं हम, इस वाले बेसिस को आर्क मान ले, तो सर्कल की आर्क होती है ना, आर्क, आर्क मान ले तो हमारे पास जो थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू
थीटा इज इक्वल टू आर्क दैट इज बी अपॉन डिस्टेंस एक्स। ये हमारे पास थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है। इस बेसिस को हमने क्या मान लिया, आर्क मान लिया, और ये हमारे पास क्या है, एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम देखते हैं कि अर्थ से हम किसी भी स्टार की डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे। बेसिकली इसी फॉर्मूले का यूज करना है। एक बार आप डायग्राम समझ लीजिए। अब अर्थ से हमें किसी स्टार की क्या करनी है, डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो अपने पास जो अर्थ है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। ठीक है, जिसके बीच में क्या होता है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है ना अर्थ। ठीक है, ये क्या है, अर्थ एक बार इस पोजीशन पे, एक बार इस पोजीशन पे है, और बीच में क्या होता है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे, एक बार तो हम जो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्टार है, सपोज मैंने एक स्टार मान लिया n, इसकी डिस्टेंस निकालनी है। एक बार तो हम ऑब्जर्व करेंगे इस पॉइंट से, एक बार इस पॉइंट से। इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया। देखो 1 ईयर में हम अपना एक रोटेशन पूरा करते हैं सन के अराउंड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रोटेट कर रही है। अब एक ये वाली पोजीशन, एक ये वाली पोजीशन, एक बार यहां से ऑब्जर्व करेंगे हम n को, और एक बार यहां से ऑब्जर्व करेंगे हम n को। ठीक है, और ये हम मान लेते हैं S इसका सेंटर है, जिसको आप सन बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा। ये तो हमारे पास एक स्टार है जिसकी हमें डिस्टेंस निकालनी है। एक हमें इसके लिए बैकग्राउंड में एक कुछ बैकग्राउंड लेना पड़ेगा। हम एक डिस्टिंक्ट स्टार ले लेते हैं जो काफी दूरी पे है इससे। ठीक है, अगर वो काफी दूरी पे है इससे, तो उसकी जो लाइट आएगी वो कुछ इस टाइप से आएगी। ठीक है, बिल्कुल सीधी आएगी अगर ज्यादा दूरी पे है। और यहाँ पे हम एक स्टार ले लेते हैं जो काफी दूर है अर्थ से। ठीक है, उनकी लाइट कुछ ऐसे आएगी। अब जरा देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच का, वो हमने मान लिया θ1, और यहाँ जो एंगल बनेगा वो हमने मान लिया θ2। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ, एक ही लाइन पे जो एंगल बनेगा, ये यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, ये दोनों एंगल सेम होंगे, दैट इज θ1, तो ये भी क्या हो जाएगा, θ1। इसी तरह इस लाइन पे एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये θ2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, θ2। एंगल आ गया अपने पास। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल आ गया। ये कंप्लीट एंगल जो होगा, ये जो कंप्लीट एंगल होगा θ1 प्लस θ2, क्या हो जाएगा, देखो कंप्लीट एंगल θ1 प्लस θ2 क्या हो जाएगा, एंगल इज दैट, इस फॉर्मूले में पुट करना है θ1 प्लस θ2 बेसिस अपॉन डिस्टेंस x। तो यहाँ पुट करें हम, तो θ1 प्लस θ2, यही एंगल लेना होता है ना पूरा, इज इक्वल टू बेसिस, इसमें बेसिस क्या है, इसकी आर्क क्या है, ये ए बी बाई डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस क्या है, ए एन। ठीक है, क्या है, ए एन। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हमें निकालनी क्या है, डिस्टेंस निकालनी है स्टार की। तो डिस्टेंस क्या है, ए एन है, ए एन को हम इधर ले आए, θ1 नीचे ले जाए, दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन θ1 प्लस θ2। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अब हमने पीछे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ा था, AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती थी, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है,
तो हमारे पास ये सन है और यहाँ से ये अर्थ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, यहाँ से सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ए बी कंप्लीट कितना हो गया, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एंड 1 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ए बी। तो यहाँ जो ए एन की वैल्यू आएगी, ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाई थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2 एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है, अब इसमें देखो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ गया, ए एन इज इक्वल टू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाई थीटा 1 एंड थीटा 2। अब क्या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू तो हमें पता है ना, 1 AU लगभग किसके इक्वल होता है, 1.5 इंटू 10 टू पावर किसके 11 मीटर। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या जाएगा, 3 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। ये तो आ गई डिस्टेंस, तो ये यहाँ पुट कर दो, ये यहाँ पुट कर देंगे। और जो हमारे पास थीटा 1 और थीटा 2 किस में होने चाहिए, रेडियन में होने चाहिए। देखो थीटा 1 और थीटा 2 हमें अगर रेडियन में मिल जाए तो हम ए एन की वैल्यू निकाल लेंगे इजीली, ए एन डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड अर्थ। तो अगर हमारे पास थीटा 1 और थीटा 2 मिलते ही क्या निकाल देंगे हम, क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस ऑफ स्टार। तो इस मेथड को ऐसे यूज करें। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स दे सकता है, न्यूमेरिकल्स लाइक वो आपको ये एंगल दे देगा, ठीक है, एंगल पुट करना, और डिस्टेंस दे देगा ये वाली आर्क बेसिस, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस पुट कर देना यहाँ, और डिस्टेंस स्टार्स की निकल सकती है इजीली। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं, अब पैरालैक्स मेथड है वो बेसिकली हम यूज करते हैं ज्यादातर हमारे जो अर्थ के नियर जितने भी स्टार है ना उनकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।